जासूसी के आरोप में बंद ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिसार कोर्ट में पेशी हुई है। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। फिजिकल पेशी के आदेश दिए गए हैं। उसी दिन चालान की कॉपी यहां पर दी जाएगी और वकील एडवोकेट कुमार मुकेश ने कहा है कि अभी तक चार्जशीट की प्रति नहीं मिली है। कुमार मुकेश का ये कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कुमार मुकेश की तरफ से बात कही गई है कि अभी चार्जशीट की जो कॉपी है वो नहीं मिली है। आरोपों की जानकारी 25 अगस्त के बाद ही स्पष्ट हो पाए। क्या क्या आरोप हैं इसकी जानकारी जो प्रॉपर है चार्जशीट जब देखने को मिलेगी 25 अगस्त के बाद स्पष्ट होगी। और आज उम्मीद थी कि यहाँ पर जो चार्जशीट की प्रति है वो सौंपी जाएंगी। ज्योति को अदालत में बुलाकर चार्जशीट की प्रति सौंपे जाने की उम्मीद थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पेशी देखने को मिली है। तो चार्जशीट नहीं सौंपी गई है। चार्जशीट की जो प्रति है वो नहीं सौंपी गई है। आरोपों की जानकारी 25 अगस्त के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, ये कहना है मुकेश का। और कुमार मुकेश जो कि एडवोकेट है इस पूरे मामले को लेकर ज्योति मल्होत्रा के, उनकी तरफ से बात कही गई कि अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होनी है। जासूसी के आरोप में हिसार जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा को आज वीसी के माध्यम से हिसार कोर्ट में पेश किया गया था। इस वक्त हमारे साथ हैं ज्योति मल्होत्रा के वकील एडवोकेट कुमार मुकेश। मुकेश जी, आज ज्योति मल्होत्रा की पेशी थी तो क्या रहा? एज पर रूल अक्यूज्ड को चालान की कॉपी देनी है, उसके बाद मुझे मिलेगी वो। तो आज अपीयरेंस के लिए लगाई हुई थी और संभावना थी कि आज उनको फिजिकल तौर पे बुला के चालान की कॉपी दे दी जाएगी, लेकिन वो पहले से ऑर्डर नहीं हुए थे। तो आज वीसी से पेशी हुई है और अगले सोमवार यानी 25 अगस्त को फिजिकल प्रेजेंस के ऑर्डर हो गए हैं और ताकि चालान की कॉपी दे दी जाए और अगला प्रोसेस शुरू हो। ऐसा माना जा रहा है कि 2500 पेजों की चालान की कॉपी है, तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस किस तरह से जो अपने केस को मजबूत करने के लिए कोर्ट में उतरेगी? नहीं, वो तो देखो चालान की कॉपी देख के और उसको पढ़ के ही पता लगेगा। देखो कई बार क्या होता है, चालान 50 पेज का भी बड़ा दमदार होता है और कई बार है ना 10,000 पेज का भी दमदार नहीं होता। वो देखा जाएगा चालान में क्या पेज से चालान की वो नहीं होती, क्या होता है। लेकिन अब जिस तरह से जब ज्योति की गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस बार बार कह रही थी कि जो पाकिस्तान में आईएसआई के लोग हैं उनके संपर्क में ज्योति थी, और इसी तरह की बातें अब सामने आ रही हैं कि पुलिस ने अपने चालान में ये सब बातें रखी होंगी। देखो, ना तो कोई पुलिस अफसर इस बारे में बात कर रहा है, ना मेरे पास अभी तक चालान की कॉपी आई है। जो पहले मीडिया चला रहे थे वैसी ही अब चीज़ें चल रही है। तो मतलब आप भी देखो, किसी ऑथेंटिक ऑफिसर के हिसाब से तो नहीं कहा जा रहा, और वो भी सारे सूत्रों के हिसाब से लिखा। सूत्रों के हिसाब से कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली चीज़ें तो चालान आने के बाद उसको स्टडी करने के बाद ही पता लगेगी। तो अभी जो फाइनल है वो 25 अगस्त को एक बार फिर से ज्योति की पेश? हाँ, 25 अगस्त को फिजिकल तौर पे ज्योति को पेश किया जाएगा और फिर चालान की कॉपी दी जाएगी उसको। तो इसमें आपका रुख अब क्या रहेगा? बस चालान की कॉपी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर आज ज़्यादा लंबी डेट लगा दी तो मैं नकल के लिए अप्लाई करता, नकल भी लूँगा तो भी हफ्ते का प्रोसेस लग जाता है। तो इसलिए मैं नकल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगले हफ्ते वैसे कॉपी मिल जाएगी। तो ज्योति मल्होत्रा के मामले को लेकर फिलहाल आज वीसी के माध्यम से ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया गया था और उनकी अगली पेशी जो है वो 25 अगस्त को होगी। और उनके वकील एडवोकेट कुमार मुकेश का ये कहना है कि फिलहाल जब ज्योति फिजिकली कोर्ट में पेश होगी 25 अगस्त को, चालान की कॉपी उसके हाथ में आएगी, तभी पता चलेगा कि पुलिस ने किस तरह के आरोप ज्योति मल्होत्रा के ऊपर लगाए हैं। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। तो आरोपों की जानकारी तभी हो पाएगी जब चार्जशीट की प्रति सौंपी जाएगी। अभी तक चार्जशीट की जो कॉपी है वो नहीं मिल पाई है। तो अभी क्या आरोप हैं चार्जशीट में, क्या आरोप ज्योति मल्होत्रा पर है, अभी तक पता नहीं चला है। और आरोपों की जानकारी 25 अगस्त को होगी, क्योंकि जब चार्जशीट की कॉपी देखने को मिलेगी उसके बाद ही जो आरोप है वो फाइनलाइज होंगे। तो यहां पर 14 अगस्त को एसआईटी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी और अब फिलहाल इस चार्जशीट की जो प्रति है वो देखने को नहीं मिली है। और उम्मीद थी कि चार्जशीट की जो प्रति है वो मिल जाएगी, जो कॉपी है वो मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद ही जमानत याचिका लगाई जाएगी। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश की तरफ से ये कहा भी गया है कि उसके बाद ही जमानत याचिका लगाएंगे, क्योंकि अभी आरोप का पता नहीं है। आरोप का पता नहीं है कि कौन कौन से जो आरोप हैं वो फाइनलाइज किए गए हैं ज्योति मल्होत्रा पर, वो लगाए गए हैं।
अब ऐसे में चार्जशीट में हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के जो आरोप है वो लगे थे, पाकिस्तान को प्रमोट करने की तमाम बातें सामने आई थी जब ज्योति मल्होत्रा का एक केस देखने को मिला था। पाकिस्तान यानी कि ISI के चीफ ऑफिसर्स के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा बनी हुई थी और उसके बाद अब ऐसे में आरोपों की जानकारी 25 अगस्त के बाद हो पाएगी। ये बात सामने आई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई है और चार्जशीट में हालांकि कहा गया कि ज्योति लंबे समय से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थी, पाक एजेंट्स के संपर्क में थी, उनकी ओर से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब वो देती थी, जो बातें पूछी जाती थी इंडिया को लेकर, बॉर्डर्स को लेकर, चाहे बात वीडियो शेयरिंग करने को लेकर, तमाम बातें पूछी जाती थी और पाकिस्तान को प्रमोट करती हुई भी नजर आती थी कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा। उनके ब्लॉग्स में भी ये देखने को मिला है। अब ऐसे में पाकिस्तानी जासूसों के साथ उसकी एक लंबी बातचीत होती थी और ज्योति के मोबाइल खंगालने पर पाक उच्चायुक्त में तैनात एहसान और रहीम दानिश अली से लंबी बातचीत का रिकॉर्ड मिला। और अब देखने की बात है कि जब चार्जशीट की कॉपी मिलेगी तो कौन कौन से आरोप हैं वो देखने को मिलते हैं इस चार्जशीट में ज्योति मल्होत्रा को लेकर। अभी क्योंकि आरोप तय नहीं हुए हैं, उसी दिन चालान की कॉपी दी जाएगी। 25 अगस्त को इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है और रजीद दिल्ली एनसीआर हरियाणा से कुमार मुकेश जो के एडवोकेट है इस मामले को लेकर ज्योति मल्होत्रा के, वो कहते हुए नजर आए हैं कि अब जो ये सुनवाई हुई है इसमें एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी रही ज्योति मल्होत्रा की। अब अगली जो पेशी है वो हो सकता है कि फिजिकल हो, फिजिकल पेशी देखने को मिलेगी। उपस्थित ज्योति मल्होत्रा को हो सकता है कि होना पड़े अगली सुनवाई के दौरान और 25 अगस्त को ही आरोप तय किए जाएंगे, क्योंकि अभी चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली और आरोप जब भी फाइनलाइज होंगे जब चार्जशीट की कॉपी एक देखने को मिलेगी। तो SIT की तरफ से 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद चार्जशीट दाखिल की गई 14 अगस्त को और उसके बाद आज इस मामले को लेकर अहम सुनवाई और इस सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी कार्रवाई देखने को मिली और ज्योति मल्होत्रा केस को लेकर सुनवाई हुई है। अभी तक चार्जशीट की जो कॉपी है, चार्जशीट की जो प्रति है वो प्राप्त नहीं हुई। इसके माध्यम से अभी तक आरोप पता नहीं चल पाए हैं और जब तक आरोप पता नहीं चलते तब तक कोई भी बोल्ड एक्शन या फिर बोल्ड मूव यहां पर ज्योति मल्होत्रा के वकील की तरफ से नहीं लिया जा सकता है। सबसे पहले आरोप देखने होंगे, कौन कौन से आरोप लगे हैं, किन किन बातों का जिक्र चार्जशीट में देखने को मिला है, कौन कौन से आरोप ज्योति मल्होत्रा पर तय किए गए हैं, किन किन बातों को यहां पर आधार बनाया गया है चार्जशीट में ज्योति मल्होत्रा को लेकर, ये तमाम बातें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। उसके बाद जमानत याचिका लगाई जा सकती है। जासूसी के आरोप में बंद ज्योति की कोर्ट में आज पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिकली ये पेशी रही है और इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होनी है। फिजिकल पेशी के आदेश हैं और उसी दिन चालान की कॉपी दी जाएगी। उसके बाद ही आरोप फाइनलाइज सामने आएंगे, कौन कौन से आरोप है, कौन कौन सी बातें चार्जशीट में है जिसके आरोप ज्योति मल्होत्रा पर तय हुए। शशि नायर हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट्स के साथ। शशि, फिलहाल आपने वकील से भी बात की, एडवोकेट से भी बात की, अभी तक चार्जशीट की जो प्रति है वो नहीं मिली, चालान की कॉपी नहीं मिली है। कौन कौन से आरोप तय किए गए हैं ये जब भी फाइनलाइज होगा शशि, जब कॉपी मिल जाएगी उसके बाद ही जमानत याचिका लगाई जा सकती है। अपडेट्स आपके पास इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या है शशि? देखिए ज्योति मल्होत्रा को लेकर पुलिस ने, जो ज्योति मल्होत्रा फिलहाल जो जासूसी के आरोप में हिसार की जेल में बंद है, उनकी जो 14 अगस्त को लास्ट तारीख थी जब पुलिस को चालान पेश करना था। पुलिस के पास समय था 3 महीने का और 14 अगस्त को ये 3 महीने पूरे हो रहे थे। हाँ। बिल्कुल आखिरी दिन पुलिस ने जो चार्जशीट है ज्योति के खिलाफ पेश की है और बार बार ये चर्चा हो रही थी कि ज्योति को लेकर पुलिस के पास क्या आरोप है जो पुलिस ने कोर्ट में पेश किए हैं और किस तरह से पुलिस के जो अपने तमाम आरोप है उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए कोर्ट में पेश करेगी। और उसको लेकर आज 18 अगस्त यानी कि आज ज्योति की पेशी वैसे भी थी, क्योंकि आज उसका जो जुडिशियल रिमांड था 14 दिन का वो आज पूरा हो रहा था और वैसे भी ज्योति की आज पेशी कोर्ट में होनी थी VC के माध्यम से। लेकिन चूंकि मामले में अब चार्जशीट हो गई थी, पुलिस ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी थी, तो उसके चलते इस केस में थोड़ा सा मोड़ आया, जिसके चलते ज्योति मल्होत्रा को अब अगली तारीख जो है वो 25 अगस्त मिली है।
उसमें बार बार ये बात सामने आ रही है कि पुलिस ने क्या आरोप ज्योति के ऊपर लगाए हैं। हालांकि इससे पहले जब ज्योति मल्होत्रा का रिमांड था तब पुलिस का यही कहना था कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो ISI के जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके संपर्क में है ज्योति मल्होत्रा, और ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है और वो लगातार जो ट्रैवल के वीडियो बना रही है उसको लेकर वो 3 बार पाकिस्तान गई। ये बात पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के रिमांड के बाद मीडिया से साझा की थी। लेकिन अभी आरोप जो चार्जशीट है उसको लेकर सिर्फ पुलिस ने इतना ही बताया है कि 2500 पेजों की एक चार्जशीट जो है ज्योति मल्होत्रा को लेकर पेश की गई है। अब उसमें क्या दावे हैं, क्या बातें हैं, ये 25 अगस्त को, क्योंकि उनके जो वकील है एडवोकेट कुमार मुकेश, उनका ये कहना है कि चालान की जो कॉपी है वो जो उनके आरोपी हैं उन्हीं को हैंड ओवर की जाती है। तो अब तक जो लगातार ज्योति की पेशी हो रही थी पिछले 1-1.5 महीने से वो VC के माध्यम से हुई थी, लेकिन जो 25 अगस्त को ज्योति की पेशी होगी वो फिजिकली होगी, जिसमें ज्योति को चालान की कॉपी जो आरोप पुलिस ने उसके ऊपर लगाए हैं, जो चार्जशीट पुलिस ने पेश की है वो ज्योति को दी जाएगी और ज्योति के माध्यम से वो उनके वकील को मिलेगी। और उसके बाद ही उनका कहना है कि वो बता पाएंगे कि ज्योति के ऊपर क्या क्या आरोप पुलिस ने लगाए हैं। लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है, एडवोकेट कुमार मुकेश का, जो ज्योति का केस लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि आरोपों को लेकर पुलिस का काम है चार्जशीट दायर करना, ऐसा नहीं है कि ज्योति की मुश्किलें बढ़ी हैं, और उनका काम है अपने मुवक्किल के लिए डिफेंस करना अपने क्लाइंट के लिए। तो ऐसे में वो तमाम चीज़ें जब ज्योति के माध्यम से उनके पास पहुंचेगी चालान की कॉपी, हालांकि आज उन्होंने चालान की कॉपी के लिए अर्जी देनी थी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ज्योति की जो पेशी है वो अब फिजिकली अगले हफ्ते ही होनी है और चालान की कॉपी अगर वो कोर्ट में याचिका दायर भी करते तो उसमें सप्ताह भर का समय लग जाता, तो फिलहाल उन्होंने अभी ये याचिका उन्होंने बताया कि दायर नहीं की है। जब 25 अगस्त को ज्योति की पेशी के बाद चालान की कॉपी आएगी तभी पता चलेगा कि पुलिस ने ज्योति के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं। बिल्कुल शशि, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब चालान की कॉपी जो है वो हैंड ओवर की जाएगी, जब दी जाएगी ज्योति को, तब उसके बाद जो है वो आरोप तय होंगे। कौन कौन से जो आरोप हैं ज्योति पर लगाए गए हैं, कौन कौन सी बात के मद्देनजर ज्योति को आरोपी ठहराया गया है चार्जशीट में। अब ऐसे में शशि ये भी कह सकते हैं कि जो अगला मूव ज्योति के जो वकील हैं कुमार मुकेश, उसके बाद ही ये निर्धारित कर पाएंगे कि अगला बोल्ड मूव क्या होगा इस केस को लेकर, क्योंकि अभी तक आरोप नहीं पता है, वो बातें नहीं पता है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर जो ज्योति को आरोपी ठहराया गया है। तो अभी वेट चल रहा है, उसके बाद ही जमानत याचिका को लेकर कदम बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही, जैसा कि आज एडवोकेट कुमार मुकेश ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पे अभी ज्योति की चार्जशीट को लेकर जिस तरह की खबरें चल रही है, उन्होंने तमाम खबरों का भी आज खंडन किया है। उनके वकील का साफ तौर पर कहना है कि ज्योति को लेकर जो तमाम बातें हैं, जब उसकी कॉपी चालान की कॉपी उनको मिलेगी उसके बाद ही वो कहेंगे, और उनका अगला स्टेप अब जो है वो यही होगा कि किस तरह से एक तो ज्योति के केस को डिफेंड करे, क्योंकि अभी तक ज्योति वो जुडिशियल कस्टडी में चल रही थी। अब पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दिया है, तो अब अदालत में जो है इस केस की रेगुलर सुनवाई होगी 25 अगस्त के बाद से। तो उसके बाद जो उनके वकील हैं एडवोकेट कुमार मुकेश, उनका ये कहना है कि पहले तो वो तमाम जो आरोप पुलिस ने लगाए हैं उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसके बाद जल्द ही ज्योति की जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे, साथ ही साथ जो आरोप लगाए गए हैं उसको डिफेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप शशि, और तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि अब 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, इस पूरे मामले को लेकर फिजिकल माध्यम से सुनवाई होगी और उसके बाद ही चार्जशीट की जो चालान की कॉपी है वो सौंपी जाएगी। खबर